हम बोल रहे हैं मैडम। सबसे पहले हाँ हाँ। प्रशांत किशोर जी का क्या मुद्दा था? पहला मुद्दा बताइएगा। पहला मुद्दा है सर, जैसे कि पलायन, ठीक है। ठीक। ठीक है हाँ, बोलिए। जी। और दूसरा है सर कि जो महिलाएं हैं, बहुत महिलाएं सक्षम न होने के कारण आप देख रहे हैं क्या हो रहा है ना। तो हुँ, प्रशांत जी ने कहा सर कि उनको कर्ज जो है उनका सस्ता हो, ठीक है। ठीक अगर है। कर्ज सस्ता होगा तो महिलाएं अपने मतलब कुछ भी बिजनेस खोलना चाहेंगी, पार्लर खोलना चाहेंगी, किसी भी चीज का सेटअप करना चाहेंगी, उनको मिलेगा, है ना। 4% पे जो है कर्ज सस्ता होगा। फिर ठीक है तीसरा मैडम। है सर कि बच्चों को पढ़ाई, ठीक है। जी बच्चों को मैडम। जैसे 15 से 20 साल तक जो है बच्चे मुफ्त में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना सर जो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो हुँ, उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और फिर ठीक। आपका किसान लोग को भी देख रहे हैं बिहार में सर, किसान लोग को पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और जो किसानी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना। जी अगर हाँ, बोलिए, किसान खेती बोलिए। नहीं करेंगे तो आप खाएंगे कहाँ हुँ, से जी। तो बिल्कुल, किसान लोग बिल्कुल। का जो है उनको भी मजदूरी दिया जाएगा। मजदूरी में जो वो खेती कर रहे हैं उनमें बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं पट्टे होते हैं ना, जमीन वगैरह लगते हैं तो मजदूरी होते हैं ना। तो हाँ, वो मजदूरी भी किसान लोग को मजदूरी दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। जैसे कि मैडम आप 5 मुद्दा तो प्रशांत किशोर जी का आप बता दिए, ठीक है। जैसे हम आपसे बात हाँ करें हाँ। किसान किसान को लेकर, तो किसान पहले महँगाई कुछ और था, ठीक है। अभी अगर किसान जाता है खाद लेने के लिए, किसी दुकान में कहीं पे हम्म। भी मार्केट या शहर में, तो जो पहले कुछ कम रेट था और अभी थोड़ा कुछ ज़्यादा मिल रहा है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, उसके विषय में तो जैसे अब अभी मैं आप इस टाइप से आप समझिए, ठीक है। बताइए ना, सपोज बताइए। जैसे कि आपने कभी, हाँ हाँ, जैसे आपने बहुत पहले खरीदा जमीन 20,000 में, ठीक है। ठीक है। तो हुँ, अभी अब के जमाना में वही आप जमीन मेरे को आप 20,000 में नहीं बेचेंगे, है ना। क्योंकि ठीक, आपको भी बिल्कुल। पता है कि महंगाई महंगा हो गया है ना। जी जस्ट हाँ लाइक मैडम। उसी तरीके से सर, जैसे वो उसी तरीके से कि बहुत पहले आपको पता है सर कि चीनी 10 रुपए केजी मिलती थी, 16 रुपए केजी मिलती थी ना, हाँ। बट जी हाँ। अभी क्या है, चीनी का दाम भी बढ़ा हो गया है ना। तो जी उस हाँ। अनुसार से किसान लोग को भी मिलता है सर, ठीक है। जैसे अभी ठीक। हो गया सर कि मान लीजिए कि अगर अभी किसान अभी देख रहे हो कि गेहूं की कटाई हो रहा है ना। तो जी गेहूं हाँ। का किटारा तो उससे उस बजट जितना वो लगाते हैं उनसे उनका बजट जो है, अगर आपको फायदा नहीं होगा तो आप अपना क्यों बेचिएगा, नहीं ना बेचिएगा सर, है ना। तो बिल्कुल। उनको कहीं ना कहीं किसान लोग को भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हुँ। जैसे फिर भी मान लीजिए फिर कि भी अगर 5 रुपए हो। हाँ हाँ। फिर भी फिर भी मैडम किसान खेती से परेशान है और महँगाई फिर भी उसके ऊपर ज़्यादा हो रहा है। इसका इसका क्या कारण है? इसके लिए देखिए कारण नहीं सर, देखिए महंगाई, आप सबसे बड़ा कारण तो ये है कि महंगाई बढ़ा है ना। तो हुँ, जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ा है तो उस लेवल पे आपको दिया भी जा रहा है, ठीक है। ठीक। अगर आपका महंगाई बढ़ा है तो दिया भी जा रहा है। पहले किसान इतना में खाद नहीं खरीदने में सक्षम थे, नहीं ना खरीदने में सक्षम थे। पहले बिल्कुल। आप देख रहे होंगे सर कि आप देख रहे होंगे दवाई जो होता होगा पहले बैल से करवाया जाता था, भैंसा से करवाया जाता था। बट हाँ। अब किसान सक्षम हो गए हैं सर, आप देख रहे होंगे कि खेत में ही मशीन लग जा रही है ना। मशीन से अच्छा। खेत फसल कट रही है, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो गई हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे किसान लोग को खेती करने के लिए बीज भी दिया जाता है सर, खाद भी हाँ, दिया जाता है, ठीक है। ठीक। हाँ, वो दिया जाता है। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है, किसान लोग को सबसे पहले तो किसान पे ही ध्यान दिया जाता है ना सर। आप वही बिल्कुल। नहीं करेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़िएगा, बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि मैडम आप तो शिक्षा को लेकर बोले, थोड़ा शिक्षा के बारे में कुछ बताइए, जो प्रशांत किशोर जी का शिक्षा पे किस प्रकार से देख, अगर वो देखिए चाहते हैं कि। पर्पस उनका, जी जी मैं बताती हूँ। प्रशांत हुँ, किशोर जी का शिक्षा का पर्पस यही है कि आप देख रहे होंगे ना कि हुँ, जैसे देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं सर, ठीक है। मान लीजिए ठीक। कि 15 साल हो गया, 16 साल हो गया, वो चले गए। होता है कि आप 18 साल वो तभी लेबर रख सकते हैं, बट नहीं सर, आप जाकर दिल्ली में देखिएगा 18 साल नहीं भी है वो भी मजदूरी कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल। 5,000, 6,000, 8,000 ऐसे दे रहे हैं, ठीक है। उनका पर्पस यही है प्रशांत किशोर जी का कि अगर अगर आपको 10 से 20 साल तक बच्चे को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है आप आइएगा ना पढ़ने सर, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जैसे देखिए अगर वही आपको पैसे लगेंगे, ठीक है। तो आप हुँ, कहीं ना कहीं सोचिएगा कि इतना में तो हम अपना कहीं मजदूरी कर रहे हैं, वही ठीक होता।
अगर वही आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाए तो बिल्कुल आप पढ़ने आइएगा ना सर। तो कम से कम बिल्कुल फ्री के बहाने से कि पढ़ने आएंगे ना। आपको पहले पता होगा कि सर बहुत सारे देख रहे होंगे कि लोग लड़कियां बाहर नहीं जाती थी पहले, अब देखिए लड़की का जमाना है ना, लड़कियां पढ़ रही है बहुत। अगर देखा जाए तो लड़के से भी फास्ट चल रही है, लड़कियां चल रही है ना। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं ये सोच है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रशांत किशोर जी का भी है, ठीक है? वो शिक्षा, वो मात्र अभी 5 ही संकल्प लिए हैं सर। एक होता है ना, देखिए कथनी और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। सारे लोग बोलते हैं ना, हाँ सारे लोग बोलते हैं ना कि नहीं, सारा नेता तो एक ही बात बोलता है, करता कुछ नहीं है। तो देखिए सर, बोलने को तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं ना। हम ये भी बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं, आप प्रशांत किशोर जी ये नहीं बोल रहे कि हम 10,000 बुजुर्गों को देंगे, पेंशन की बात में बोल रही हूँ। अभी जो 400 मिल रहा है, प्रशांत जी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो उपलब्ध होगी तो जाहिर सी बात है पेंशन भी जो पुरुष बुजुर्ग लोग हैं उनको 2,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 400 में आप क्या कर सकते हैं सर, 400 में कुछ कर सकते हैं नहीं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल ये इसलिए कि मान लीजिए अगर 2,000, अभी मान लीजिए आप ही के घर में अगर आपकी जो आपकी मैम है आपके घर के पिताजी का सेवा नहीं कर रही है, सपोज है, ठीक है। हाँ, कभी कभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं ना, पैसे के कारण भी लोग सेवा करने में हो जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल आपके पास अगर 2,000 रहेगा तो आप सोचिएगा ना कि हाँ चलो कम से कम 2,000 पेंशन आ रहा है तो कम से कम कुछ सेवा कर दे। इस बहाने सेवा भी तो हो सकती है ना सर। अच्छा अच्छा। और प्रशांत किशोर जी का ये 5 मुद्दा है, ठीक है। इस पे हाँ विशेष वो हाँ ध्यान, हाँ, बिल्कुल। विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है। मैडम आपका थोड़ा अपना जी, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम नेहा है। पूरा पूरा चीज़ बताइए मैडम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम नेहा है और हम जन सुराज ऑफिस पटना से बात कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है मैडम, ओके।